तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वांगलिन बग के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन उन बग ने एक साथ मिलकर उसे जकड़ लिया था। तभी वांगलिन के आगे लिबाई आकर उसे बचा लिया और उन बग को जला दिया था। फिर ऐसे जला हुआ बग को देखकर पिछले दुनिया की बातें याद करते हुए उन्हें खाने लगा। उन बग को खाने के कारण केप के अंदर से साउंड आया, ह्यूमन तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, हम ह्यूमन को खाते हैं, ह्यूमन हमें नहीं खा सकता, इसका कीमत तुम्हें चुकाना होगा। तभी केप में दरार पड़ते हुए हर तरफ से टूटने लगा। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में केप को तोड़कर एक जायंट वर्म निकल आया। उसे देखकर लिबाई ने कहा, लेंग गू सियानर को यहाँ से बाहर ले जाओ, ये बग सिर्फ मुझे टारगेट बना रहा है। सियानर ने कहा, मुझे कम समझा है क्या, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और बग की तरफ अटैक कर दिया। तभी लिबाई ने एक फॉर्मेशन सेट करके अनडेड क्रिएचर को समन कर लिया। लेंग ने कहा, मास्टर ये अब क्या कर रहे हैं। सियानर ने कहा, तुमने किस इडियट अनडेड को बुलाया है, ये अकेला अनडेड किस काम का आ सकता है। लिबाई ने कहा, जाओ उन बास्टर्ड बग के साथ मजे करो। फिर अनडेड उन बग के बीच जाकर घुस गया। फिर उन बग ने उस अकेला अनडेड को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया। गू सियानर ने कहा, मैंने कहा था ना यह अकेला अनडेड किसी काम का नहीं है, क्यों ना हम जाकर लिबाई की मदद करें। लेंग ने कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उधर देखो। दूसरे साथ जैसे ही अनडेड को जिन जिन बग ने बाइट किया वो सब बग लिबाई की अनडेड आर्मी बन गए। यह देखकर सियानर ने शौक होकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है। लिबाई ने कहा, अनडेड फ्लैश को खाने के बाद वो सब अब मेरे अनडेड सोल्जर बन गए हैं। अब वो सब अनडेड बग अपने ही साथी को मारकर अनडेड आर्मी बना देंगे। ये देखकर लिबाई ने कहा, अनडेड बग रुक जाओ, अब उनका पीछा मत करो। गू सियानर ने कहा, तुम उनका पीछा करने क्यों नहीं दे रहे। लिबाई ने कहा, जल्दी की कोई बात नहीं, मैंने एक प्लान बनाया है। फिर सियानर मुंह फुलाकर लिबाई के पीछे जाते हुए कहा, तो फिर हम अब क्या करें। लिबाई ने कहा, बस इंतजार करो। फिर केप के डीपेस्ट पार्ट में किसी की दो आंखें दिखाया जाता है, वो बग क्वीन है। उसने कहा, यह बास्टर्ड ह्यूमन मेरी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है, मुझे उससे अकेला ही लड़ना होगा। तभी क्वीन के पास कुछ लिटिल बग आकर उसकी पैर में काट लिया। फिर ज़ॉम्बी वायरस बग क्वीन में फैलने लगा। यह महसूस करके बग क्वीन शॉक हो गया और दर्द से चिल्लाने लगा। ऊपर से लिबाई उसकी चीख सुनकर कहा, ओह लगता है काम हो गया। फिर वो बग क्वीन ऊपर की तरफ आने लगा। सियानर ने उसे देखकर कहा, क्या यही बग क्वीन का ओरिजिनल रूप है। लिबाई ने कहा, बग क्वीन का सारा क्रेडिट पॉइंट मेरे पास आ गया है, इसका मतलब ये फाइट अब खत्म हो गया है। सियानर ने कहा, ओ गॉड ये तो 3 मिलियन क्रेडिट पॉइंट है। लिबाई ने कहा, हमारा सिर्फ क्रेडिट पॉइंट ही असली गिफ्ट नहीं है, उससे भी बड़ा चीज ये है, और अनडेड बग क्वीन को अपने पास रख लिया। फिर लिबाई ने कहा, चलो हम अब मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो लोग ठीक है कहकर लिबाई के पीछे पीछे जाने लगे। तभी सीन किसी ब्लैक टावर के पास शिफ्ट होता है। किसी ने कहा, देखो क्रेडिट पॉइंट रैंकिंग बदल रही है, किसी का नाम मिटाया जा रहा है। तभी वहाँ से गुजरते हुए मिस्टर ने कहा, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्या हम भी जाकर वहाँ देखें। लिबाई ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होगा, हमें उस जगह जाना होगा जिस जगह सिस्टर लुओ ने मार्क किया है। सान ने कहा, अरे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो देखते हैं, और टाइबाई को खींचकर ले जाने लगा। फिर वहाँ जाकर दोनों क्रेडिट पॉइंट रैंकिंग को देखकर शॉक हो गए और कहा, मास्टर तो अमेजिंग है। कहा जाता है कि ये स्टोन टेबलेट में बरसों से कभी भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मास्टर ने आते ही इसे चेंज कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, ऑक्शन के लिए न्यू आइटम आ गया है, ऑक्शन के लिए न्यू आइटम आ गया है। ये चीज लिबाई की लोकेशन है, उसके पास 300 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट है, तो उसका लोकेशन का वैल्यू 3 मिलियन से स्टार्ट होगा। ऑडियंस ने कहा, अगर हम 3 मिलियन खर्च करके 300 मिलियन मिल जाए तो कमाल हो जाएगा, चलो हम अपने सारे क्रेडिट पॉइंट मिलाकर उसके लोकेशन का खरीद लेते हैं, फिर उससे हराने के बाद हम आपस में बांट लेंगे। फिर किसी ने कहा, एक ही झटके में वो क्रेडिट पॉइंट स्टोर में अपना नाम ले आया तो वो बहुत ही पावरफुल होगा। ऑक्शन कराने वाला आदमी ने कहा, वो तो एक ह्यूमन है और उसका कल्टीवेशन रियलम होली किंग रियलम का है, और वो किसी सेक्ट से भी नहीं है। लोगों ने कहा, एक होली किंग स्टेज के आदमी के पास इतना सारा क्रेडिट पॉइंट है, उससे जरूर कोई अपॉर्चुनिटी मिला होगा, इसलिए हमें उसके लोकेशन खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, चलो हम उसके लोकेशन खरीदते हैं। फिर सभी लोग 3.5 मिलियन, 4 मिलियन, 7 मिलियन ऐसा करने लगे। ताइबाई ने यह सब देखकर कहा, मास्टर एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अब वो सभी का टारगेट बन गया है, मुझे डर है कि वो मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी किसी ने बोली को 10 मिलियन कर दिया। उसने कहा, मैं जू उड़ी 10 मिलियन ऑफर
ऑफर करता हूँ। लोगों ने कहा ये इन्फिनिटी होली लॉन्ड की होलीसन है, वो यहाँ क्या कर रहा है। भले ही लोग 10 मिलियन से ज्यादा कीमत चुका सकते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी नहीं करेगा। जो भी इन्फिनिटी होली लॉन्ड को नाराज करेगा वो अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। ऑक्शनर ने कहा ठीक है, कोई भी 10 मिलियन से ज्यादा बोली नहीं लगा रहा है, इसलिए ये लोकेशन स्टोन इन्फिनिटी होली लॉन्ड की जू उडी को जाती है। जू उडी ने स्टोन को घुटे हुए कहा, ओ अच्छा, तुम इस जगह छुपे हुए हो, मैं अब आसानी से 3 मिलियन क्रेडिट पॉइंट छीन सकता हूँ। फिर से लिबा की तरफ शिफ्ट होता है। लेंग ने कहा, मास्टर देखिए, ये वही प्लेस होना चाहिए। जब मैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड में था तब मैंने सुना कि सिस्टर लू और बाकी साथी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस प्लेस में कल्टीवेट कर रहे थे। लिबा ने कहा, बिल्कुल सही, ये एक मेन रोड है जिससे लोग अक्सर गुजरते हैं, फिर भी मुझे इस जगह ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे। वो 3 व्हाइट टावर जरूर से डरावनी होगी, इसलिए लोग उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। तभी कुछ महसूस करके कहा, अरे इधर कोई आ रहा है। फिर उनके सामने से कोई आते हुए कहा, ओ रहा वो आदमी जिसके पास 300 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट है, जिसकी मुझे तलाश थी, और जोर जोर से हंसते हुए कहा, हा, अब तुम्हारी मरने का समय आ गया है, रजिस्ट मत करो, मैं तुम्हें आसान मत दूंगा। सियानर ने कहा, हे जूडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मौज मस्ती करने की जगह नहीं है। अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जूडी ने कहा, तुम मेरे साथ मैच करने के लायक नहीं हो, और जमीन में पंच मारकर उसे गिरा दिया और लिबा की तरफ अटैक करते हुए कहा, इसे आजमा कर देखो। लेंग ने कहा, मास्टर ये पंच बहुत ही पावरफुल है, हम उसका सीधा सामना नहीं कर सकते। लिबा ने लेंग को धकेल दिया। यह देखकर लेंग शॉक हो गया। जूडी ने कहा, तुम नहीं चाहती है ना तुम्हारे साथ तुम्हारे डिसेबल भी मरे। तभी उसका पंच आकर लिबा पर लग गया, लेकिन लिबा ने उसके पंच को आराम से रोक लिया। यह देखकर जूडी डर गया और कहा, यह तो इम्पॉसिबल है, मैंने इस पंच में अपना 60% पावर लगाया और एक ग्रेट एम्परर भी इसे रोक नहीं सकता। लिबा ने कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम पावरफुल हो, तुमने मेरे हाथ में दर्द करा दिया। क्या तुम इनविजिबल ट्रूथ पावर का इस्तेमाल कर रहे हो? जूडी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट बैक करने की? तभी लिबा उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच जड़ दिया, उससे जूडी पीछे खिसक गया। फिर लिबा ने अपने हाथ की तरफ देखकर कहा, क्या यह पंच अच्छे से नहीं लगा? जूडी ने कहा, तुम पावरफुल हो लेकिन मेरे लिए बेकार हो। इनविजिबल ट्रूथ पावर, जैसे कि नाम क्लियर है, ये इनविजिबल है। लिबा ने कहा, तुम्हारी अटैक तो वीक है लेकिन डिफेंस हार्ड है, इसलिए तुम्हारे नाम बदलकर जी टर्टल रख देना चाहिए। यह सुनकर जूडी ने गुस्से से लिबाई पर अटैक कर दिया। फिर दोनों लाइटिंग की स्पीड से फाइट करने लगे। सियानर ने कहा, लिबाई तो अमेजिंग है और जूडी से कल्टीवेशन में कम स्टेज होने पर भी उसको बराबर की टक्कर दे रहा है। थोड़ी देर बाद लिबाई धुएं से निकलकर कहा, विनर डिसाइड हो गया है। यह सुनकर जूडी हंसते हुए उठने लगा और लिबाई के ऊपर अटैक करते हुए कहा, इडियट, फाइट में बार बार मिस्टेक करने पर भी मैं सेफ रहूंगा, लेकिन तुम एक गलती करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तभी लिबाई ने कसकर उसके पेट पर एक लात मार दिया, जिससे वो घसीटते हुए स्टोन में जा पटका। लिबाई ने कहा, यह टर्टल के खोल जितना हार्ड है, मैं इस तरह उससे लड़ नहीं सकता। जूडी ने कहा, बस इतना ही है तुम्हारे पास, मैं तुम्हें थका थका कर मार डालूंगा। लिबाई ने कहा, क्या? तो ठीक है, तो इसे यही खत्म करते हैं। फिर स्पेस ओपन करके अनडेड बाघ को निकालकर जूडी की तरफ छोड़ दिया और चिल्लाकर कहा, जब तुम 10 को मारोगे तो बाघ क्वीन 100 को पैदा कर देगा, जो तुम्हें 1 ईयर तक बिजी रखने के लिए काफी होगा। और जाते हुए कहा, मुझे अब कुछ काम निपटना है, इसलिए गुड बाय। जूडी ने गुस्से में बाघ को मारते हुए कहा, रुको बस्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैम इट, ये तो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। लिबाई ने कहा, लेंग चलो चलते हैं और उसे अकेला छोड़ दो। सियानर, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पीछे आओ वरना तुम पीछे रह जाओगे। फिर सीन 4 आवर्स बाद शिफ्ट होता है। लिबाई ने कहा, यह हमारी डेस्टिनेशन होना चाहिए। सामने की 2 लड़कियों ने कहा, रुको, तुम लोग कौन हो? यह फॉर्चून प्लेस है, यहाँ आना माना है। फिर सामने की दोनों लड़कियां आपस में बात करते हुए कहा, यह मूनहार्ट प्लेस के सियानियर नहीं है? लीडर के पीछा करते हुए उसने यह प्लेस भी खोज लिया है, यह तो बेशरम है। यह सुनकर सियानर ने गुस्से से कहा, है तुम दोनों अपने काम से काम रखो। लिबाई ने कहा, स्टॉप इट। यह सुनकर सियानर ब्लश करने लगा। गेट की दोनों लड़कियां लिबाई को देखकर शॉक होकर कहा, उस यंग मैन का अपीयरेंस और ऑरा क्या वो? तभी लिबाई ने कहा, क्या तुम लोग डार्क डिमन सेक्ट से हो? वो लोग लिबाई के साउंड सुनकर नील डाउन हो गया और कहा, हम डार्क डिमन सेक्ट से हैं, हम इंसेक्टर को ग्रीटिंग करते हैं। लिबाई ने कहा, तुम लोग उठ सकते हो, हम बाद में बात करेंगे, अब मुझे जुओसांग से मिलाओ। लड़कियों ने कहा, इंसेक्टर, ये फॉर्मेशन प्लेस है, यहाँ लीडर लुओ जुओसांग है, लेकिन यहाँ एंट्री करने के लिए आपको बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट देना पड़ेगा। लिबाई ने कहा, लेंग तुम यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। फिर लिबाई अंदर चला गया। सियानर ने कहा, अरे मेरे लिए रुको। फिर दौड़कर आते हुए सिल से टकराकर बाहर ही रुक गया।
तभी एक नोटिफिकेशन आया, इस जगह में एंट्री करने के लिए आपको 100 मिलियन फाइटिंग क्रेडिट पॉइंट देना पड़ेगा। सियानर ने कहा क्या ये क्रेजी है, 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट देना पड़ेगा। फिर सीन दूसरे तरफ लिबाई की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा लुओ जुएसंग, फाइनली मैं तुमसे मिल पाऊंगा। फिर डोर ओपन करके लिबाई एक टोड की स्टेचू के पास आ गया। स्टेचू से साउंड आया, ग्रेट ट्रूथ को समझने के लिए आपको हर मंजिल पर आने वाले ट्रायल के पास करना होगा। लिबाई ने कहा क्या ट्रायल, और गुस्से से उस स्टेचू को उठाकर फेंक दिया और कहा सेकंड लेवल का डोर ओपन करो। फिर लिबाई सेकंड लेवल की तरफ जाने लगा और वहाँ पहुंचकर कहा अरे यहाँ तो सिर्फ 5 ही है। यह सुनकर एक लड़की शॉक हो गया और कहा अरे यह साउंड तो फेमिलियर लग रही है, क्या ये हमारे मास्टर का है? ये सचमुच आप ही है ना मास्टर? मुझे उम्मीद है कि यह टावर की कोई ट्रायल ना हो। मास्टर को जरूर ये एहसास हो गया होगा कि सिस्टर लुओ जुएसंग डेंजर में है, इसलिए अब यहाँ है। लिबाई ने कहा क्या डेंजर, मुझे सब कुछ बताओ, उससे क्या हुआ? फिर सीन 15 मिनट बाद शिफ्ट होता है। लिबाई ने कहा तो यह टावर टाइम के रूल को पोजेस करता है। जब बाहर 1 डेज बीतता है तो टावर की फर्स्ट फ्लोर में 2 डेज बीतती है। यहाँ टावर की 9 फ्लोर है, हर फ्लोर में अलग अलग होता है। मैंने एक एक करके सभी फ्लोर का नहीं बताया, लेकिन लास्ट की 8 फ्लोर बाहर का 1 डेज, अंदर 1000 डेज, और 9 फ्लोर बाहर का 1 डेज, अंदर की 2000 डेज होता है। लड़कियों ने कहा लुओ जुएसंग ने टाइम लॉ में मास्टरी हासिल करने के लिए इस टावर को सभी ट्रायल देने के लिए रेडी हो गया था। जब वो 8 फ्लोर में ट्रायल दे रही थी तब बाहर 20 इयर्स बीत गया था और अंदर 1000 इयर्स बीत गया था। लिबाई ने कहा तो क्या अब वो 9 फ्लोर में स्टक हो गया है? लड़कियों ने कहा हाँ, वो बाहर की 4 इयर्स से 9th फ्लोर में स्टक है। यह सुनकर लिबाई टेंशन में आ गया और कहा क्या 4 इयर्स, यह तो लगभग अंदर 8000 इयर्स होगा और 8 फ्लोर में 1000 इयर्स, तो उसका लाइफ स्पेन से 9000 इयर्स खत्म ही हो गया है। वो अब एम्परर रियलम पर है तो उसका लाइफ स्पेन 10000 इयर्स होगा। तो उस इडियट लड़की ने ज्यादातर लाइफ स्पेन खत्म ही कर दिया है। लड़कियों ने कहा हम में से 30 डिसिपल उसे बचाने के लिए 9 फ्लोर में जाना चाहती है, लेकिन 9 फ्लोर तो क्या, हम तो 8 फ्लोर भी पास नहीं कर पाए। लिबाई ने कहा अब तुम लोग अपना कल्टीवेशन जारी रखो, मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूपिड गर्ल, मेरी इंतजार करो। फिर सीन लिबाई की तरफ 8 फ्लोर में शिफ्ट होता है। वो एक रोबोट जैसा डमी के साथ फाइट कर रहा है और उसे जैसे तैसे हरा कर जमीन में धंसा दिया और फाइनली 9 फ्लोर में पहुंच गया।